नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप साहित्य तर्जुमान में सुन रहे हैं कहानियाँ। कहानी का उन्वान है मैं भी हूँ। दुनिया को अपने होने का एहसास दिलाइए और कहिए मैं भी हूँ। हाशमी कॉलेज में साल का पहला क्लास शुरू हो रहा था। यह हमारे चैनल में पहली कहानी है। ये इसका पहला किस्त आप सुन रहे हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ये कहानी बहुत ही सबक आमूज होने वाली है। हमारे चैनल को देखते रहें। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हाशमी कॉलेज में साल का पहला क्लास शुरू हो रहा था। क्लासरूम में लड़के लड़कियां अपनी सीट मुकर्रर करने की गरज से धक्कम धक्का कर रहे थे, शोरगुल मचा रहे थे। इतने में प्रोफेसर हामिद साहब उधर आ जाते हैं। क्लास के अंदर आकर रौबदार आवाज में बोलते हैं, ये क्या चल रहा है? शोरगुल क्यों हो रहा है? एक लड़का, सर सीट को लेकर मसला है। प्रोफेसर हामिद, चलिए सब अपने मार्क्स की फीसद बताइए, इसी के मुताबिक नशिस्त मुतय्यन की जाएगी। प्रोफेसर साहब एक एक तालिब इल्म से उनकी फीसद दरियाफ्त करते गए और उनको उनकी नशिस्त बताते गए। जब उन्हें लगा कि सबसे पूछ लिया गया है तो वो क्लास से जाने को मुड़े कि तभी एक आवाज आई, सर मैं भी हूं। हामिद साहब ठिठक कर रुक गए। प्रोफेसर हामिद ने पूछा, आपका नाम? लड़का बोला, सर साबिर अली। प्रोफेसर हामिद, फीसद? साबिर, सर 60%। प्रोफेसर हामिद, मशगला या हॉबी? साबिर खामोश रहा। क्लास के अंदर से किसी ने कहा, सर आम आदमी। प्रोफेसर हामिद, किसने कहा आम आदमी? खड़ा हो जाए। डर के मारे कोई खड़ा नहीं होता। हामिद साहब बोलते हैं, खास बनने के लिए कोई बहुत बड़ी खासियत की जरूरत नहीं। आज से 5 साल कबल मेरा भी नजरिया यही था कि लोगों को खास बनने के लिए कोई बहुत बड़ा मशगला अख्तियार करना होगा, लेकिन एक आम लड़के ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि मेरा बरसों पुराना नजरिया ही बदल कर रख दिया। शुरू में मैं उससे बहुत बदजन रहा करता था क्योंकि उसका नंबर क्लास में सबसे कम था और उसके अंदर मुझे कोई खासियत भी नजर नहीं आती थी। आज की तरह वो भी कॉलेज का पहला दिन था। 128 सीट में किसी तरह इमरान का भी नाम आ गया था। इमरान एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। पहली क्लास के लिए कॉलेज में नए लड़के लड़कियां पहली बार कॉलेज आए हुए थे। कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल था। सभी लड़के लड़कियां इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। अपना क्लासरूम कौन सा होगा ये किसी को यकीनी तौर पर पता नहीं था। कॉलेज कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है। इमरान भी एक सीनियर लड़के से पूछ लेता है, भैया पहला साल साइंस का क्लासरूम किधर है? सीनियर घूरते हुए, भैया किसे बोला रे? चल कान पकड़। बोला ना कान पकड़। इमरान जाने लगता है तो सीनियर ने डांट कर बोला, जाना नहीं, पहले कान पकड़, फिर मैं तुझे क्लासरूम बताता हूं। इमरान ने जान छुड़ाने के लिए कान पकड़ लिए। सीनियर बोला, तुझे क्लासरूम जाना है? इमरान, हाँ, मैं गर्दन हिला देता है। सीनियर गेट से बाहर जा, कोई ऑटो पकड़,
स्टेशन देखा है? वहां से दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाना, दिल्ली में उतरकर किसी ठेले वाले से पूछना, वो तुझे यूजीसी के दफ्तर छोड़ देगा, वहां से पता कर लेना क्लासरूम कौन सा है। समझा? इमरान जी समझ गया। फिर बड़े भोलेपन के साथ पूछता है, आपको भी इसी तरह मिला था? इमरान के इस बर्जस्ता सवाल पर सभी सीनियरों के जोरदार ठहाके गूंज उठे। पहला सीनियर, क्या कहा? बदतमीज, जबान लड़ाता है। उसने हाथ उठा लिया। दूसरा एक सीनियर ने उसके हाथ पकड़ लिया और कहा, मारना नहीं, लड़का बहुत भोला दिखता है। और इमरान से मुखातिब होकर कहा, वो आगे जो पीली बिल्डिंग दिख रही है उसी में होगा, चला जा। इमरान शुक्रिया कहकर चला जाता है। सभी सीनियर पहले सीनियर की टांग खींचने लगते हैं। एक ने कहा, वाह क्या सवाल किया लड़के ने, मजा आ गया, आपको भी ऐसा ही मिला था? हाँ हाँ, सब हंसने लगते हैं। पहला सीनियर, अरे यार मेरी तो गले में सांस अटक गई, बड़ा चालू लड़का है यार। दूसरा सीनियर, चालू नहीं भोला है। पहला सीनियर, मैं चैलेंज करता हूँ, बड़ा ही चालू लड़का है, देखना 1 साल के अंदर अंदर कोई ना कोई धमाका करेगा। इमरान भागता हुआ पीली बिल्डिंग की तरफ जाता है। क्लासरूम के अंदर उससे शोरगुल की आवाजें आ रही थी। अंदर देखता है तो लड़के लड़कियां आपस में धक्का धक्का कर रहे हैं सीट को लेकर कि कौन कहाँ बैठेगा। इमरान खड़ा देखता ही रह जाता है। इतने में प्रोफेसर हामिद इधर आ जाते हैं। सब जस के तस खड़े रह जाते हैं। प्रोफेसर हामिद, क्या हो रहा है? शोरगुल क्यों मचा रखा है? एक लड़का सादिक बोलता है, सर सीट को लेकर मसला है। प्रोफेसर हामिद, क्यों, सीट कम है क्या? सादिक, नहीं सर, कौन कहाँ बैठे इसको लेकर। प्रोफेसर हामिद, ठीक है, चलो एक एक कर अपना तारुफ पेश करो, इम्तिहान में हासिल नंबर की फीसद और एक हॉबी या खूबी बताओ। जिनकी हॉबियां खूबियां मिलती हो वो साथ साथ बैठ जाए। एक एक कर सभी लड़के लड़कियां अपना तारुफ कराते गए और जोड़ियां बनाकर बैठते गए। और सर जब बाहर निकलने के लिए मुड़े तो इमरान खड़ा होकर बोला, सर मैं भी हूं। प्रोफेसर हामिद, अरे हाँ आप भी तो हैं, आपसे क्या पूछा जाए, आपकी तो एडमिशन को लेकर इतनी बहस हो चुकी है कि हमें सब पता है आपके बारे में। फिर भी अगर आप बताना चाहते हैं तो बताइए, कितनी फीसद है जनाब की? इमरान, सर 60%। प्रोफेसर हामिद अजीब सा मुंह बनाकर, यानी क्लास में सबसे कम। अच्छा खूबी बताइए, खेल में, मौसीकी में, रस्म में या किसी और चीज में कोई महारत है? इमरान खामोश रहता है। प्रोफेसर, तुम में कोई बात ऐसी नहीं जिसे जाना जाए, इसलिए तुम्हें जहां जगह मिले बैठ जाओ। सभी लड़के लड़कियां उसे घूरने लगे। इमरान की आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू पलकों से गिरने नहीं दिया। गुमसुम खड़ा रहा, शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। प्रोफेसर चले गए। एक लड़का आसिफ ने कहा, बैठ जा, कल घर से सोच कर आना और बता देना। इस पर सभी तलबा कह लगाने लगे। छुट्टी के वक्त इमरान कॉलेज से निकलते हुए एक लड़के के बगल में चलते चलते कहता है, इमरान कॉलेज में कितनी गंदगी है। लड़का उसे अनसुना कर जाता है। इमरान फिर बोलता है, हर तरफ कचरे बिखरे पड़े हैं। लड़का, साहिद तुझे बुरा लग रहा है, साफ कर दे, कोई खूबी नहीं तो यही सही। हंसने लगता है। इमरान झट नीचे झुकता है और कागज के टुकड़े और गुटकों और बिस्किट के रेपर्स चुनने लगता है। वो लड़का हैरत से उसे देखने लगता है। दूसरे तलबा भी इकट्ठे हो जाते हैं और इमरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टुकड़े चुनता रहता है। लड़के हंसते हुए कहते हैं, कॉलेज को एक मुफ्त का सफाई मुलाजिम मिल गया।
इमरान टुकड़े चुनकर कूड़ेदान में डाल देता है, हाथ धोता है और घर चला जाता है। दूसरे दिन जब इमरान कॉलेज आता है तो कॉलेज के गेट के पास कूड़े का ढेर देखता है। अंदर जाकर देखता है तो कॉलेज में झाड़ू तो लगाई गई है लेकिन सही से नहीं, अभी भी कई जगह कूड़े पड़े नजर आ रहे हैं। क्लासरूम तक जाते जाते इमरान को जहां जहां कूड़े कागज के टुकड़े नजर आते वो उठाता जाता। लड़के लड़कियां उसे घूरते हंसते, वो सबको नजरअंदाज करता हुआ टुकड़े उठाता जाता। आखिर उसे वो लक़ब मिल ही गया। एक लड़का सलीम, अरे यार ये लड़का दिमाग से खिसका हुआ है। दूसरा अकरम, नहीं यार मुझे तो किसी कूड़े बिनने वाली की औलाद लगता है। इसका दूसरा किस्त और तीसरा किस्त जरूर आप देखें और अच्छी लगे तो अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।